हेलो एंड वेलकम टू न्यू एज एसीओ। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, पर इतनी सारी एईओ और जीओ रिलेटेड पोस्ट देखने के बाद मुझे भी मन आखिरकार हो ही गया। आज आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने वेबसाइट को तो आप एसीओ के लिए डेली ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। कभी मेटा टाइटल अपडेट करते हैं, कभी कोर वेब वाइटल्स फिक्स करते हैं, कभी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, तो कभी न्यू पेजेस क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या आप एआई एजेंट्स के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एआई एजेंट्स क्या अपने आपके वेबसाइट को रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं प्रॉपरली? क्योंकि इन 2026 सिर्फ ह्यूमंस ही आपके वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे। देयर आर लॉट्स ऑफ एआई एजेंट्स हु आर कंटिन्यूअसली क्रॉलिंग योर वेबसाइट, नेविगेटिंग इनटू योर इंपॉर्टेंट पेजेस एंड समराइजिंग फ्रॉम द कंटेंट। सो इसका एक बड़ा प्रॉब्लम भी है कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स एआई एजेंट्स के लिए बना ही नहीं है आज के डेट में। मैं आज एक गाइड लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एआई एजेंट फ्रेंडली वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा। पर शुरू करने से पहले मैंने देखा है बड़े बड़े एसीओ एक्सपर्ट्स आज सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए जस्ट लिंक्डइन और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाल देते हैं, दिस दैट एवरीथिंग, बट जिनमें से ज़्यादातर गाइड्स हालांकि हेल्पफुल नहीं होते। कोई भी यही नहीं बता रहा कि अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें। हो सकता है कि वो बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि उन लोगों को किसी को 16 LPA का पैकेज है, 4 व्हीलर का फोटो डाल के लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं एंड बहुत सारे हैं पटेल तिवारी, बड़े बड़े एजेंसी ओनर्स। तो चलिए क्रिटिसिज्म बाद में होगा, लेकिन ये एक बात मैंने पक्का बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि एआई एजेंट फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाना पड़ेगा। चलिए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं कैसे एआई एजेंट फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं। सबसे बेसिक सा चीज़ है कि आपको एआई एजेंट आपके वेबसाइट को कैसे रीड करता है। ये 3 फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो है कि हर एक एआई एजेंट या फिर मोस्ट एआई एजेंट्स आपके वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स मतलब आपके वेबसाइट में कौन सा बटन कहाँ पे है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्क्रीनशॉट दे टूक एवरी टाइम। ये आपको दिखा भी होगा सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में अगर आप जाओगे, कोई भी पेज को इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, सपोज मैं सर्च कंसोल में विजिट करता हूँ, ठीक है। सर्च कंसोल में विजिट करने के बाद अगर मैं कोई भी पेज को यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। ये बहुत सी नया सा वेबसाइट है, जस्ट टू शो यू कि हाउ इट वर्क्स। अगर मैं इस URL को कॉपी करके सर्च कंसोल में अगर इंडेक्सिंग में डालने का कोशिश करता हूँ, तो आपको एक बेसिक सा चीज़ यहाँ पे नोटिस होगा कि व्यू क्रॉल पेज पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, कंटेंट टाइप HTTP रेस्पॉन्स, पेज रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, HTML कंटेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट। तो टेस्ट लाइव URL करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। सेम लाइक दिस एआई एजेंट्स भी आपके वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स को लेते हैं। And another thing is HTML structure. HTML structure means your document object modeling, जहाँ पे आपके headings, subheadings, paragraph, images, videos, everything is there. पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि headings ही होना चाहिए। headings को paragraph में मत implement कीजिए। buttons ही होना चाहिए। buttons को on click के साथ implement मत कीजिए। So that should be proper and structured as per standard HTML. एंड थर्ड थिंग इज एक्सेसिबिलिटी ट्री। ये एक्सेसिबिलिटी ट्री है क्या, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये आपको चेकलिस्ट में पता चलेगा। जब मेरे पास मैं एक चेकलिस्ट तैयार किया हुआ आप लोगों के लिए, जिसमें एक 12 स्टेप होगा, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ एलिमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एलिमेंट मेरा वेबसाइट के एआई एजेंट क्रॉलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये कि डेवलपर्स वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे डिव में बटन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कभी कभी बटन टैग का यूज ही नहीं करते, लेबल्स नहीं देते सही से, CLS फिक्स नहीं करते, जिसको हम लोग
क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट बोलता है, पेज स्पीड इंसाइट्स के रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। और हर एक बटन पे क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर, दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर AI एजेंटिक AI विजिबिलिटी बेसिकली। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। एक 12 स्टेप प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो मैं आपको आज डिस्क्राइब करूंगा बेसिकली। इसको मैंने सेपरेट से रेडी किया है अपने नॉलेज से एंड फ्रॉम द इंटरनेट रिसोर्सेस ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट अ guru. I'm just a person who is learning about search engine optimization, exploring AI. I have a stack of research about AI, SEO and GEO. That's a different thing, but let's go deep dive into the checklist. So पहला important point, use semantic HTML and that is non-negotiable. मैंने जो आपको पहले बताया कि बटन को div के अंदर इम्प्लीमेंट करके ऑन क्लिक फीचर लगाना, जो कि एक बैड प्रैक्टिस होता है। गुड प्रैक्टिस क्या होगा HTML स्ट्रक्चर के लिए? बटन को बटन रहने दो, टाइप मेंशन करो, div के अंदर में सब कुछ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश नहीं करना है। इमेज ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है HTML स्ट्रक्चर में, और भी जितना भी HTML स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होता है, rather than using JavaScript hacks in your HTML page too much, use basic HTML, avoid using excessive JavaScript or excessive CSS in your page. Second part है build a clean and logical DOM structure. DOM structure मतलब document object modeling and that is also related to HTML. यहाँ पे होता क्या है कि H2 के बाद आपको बटन इंप्लीमेंट करना है। UI UX एक्सपर्ट्स आजकल बहुत मॉडर्न वेबसाइट बनाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, जो कि वेबसाइट डिजाइनर्स उसी चीज़ को दोहराते हैं कोडिंग में। जैसे बटन को एक हेडिंग के बाद हेडिंग के पहले इंप्लीमेंट करना। सो दैट इज अ बैड स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट गोइंग टू मीन एनीथिंग टू AI। अगर आप सही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, div क्लास मेंशन करके प्रोडक्ट कार्ड बनाता है, उसके अंदर में हेडिंग, उसके अंदर में पैराग्राफ और बटन इंप्लीमेंट करते हैं, सो AI एजेंट्स विल बेटर अंडरस्टैंड कि सोच लो iPhone 15 और बाय नाउ बटन, आपको iPhone 15 टेक्स्ट है और बाय नाउ बटन आपने इंप्लीमेंट किया है, सो दे विल अंडरस्टैंड कि बाय नाउ बिलोंग्स टू द iPhone 15. So if you implement wrongly, the relationship will be broken and it will impact. Third thing and the most important thing, HTML तो सबको पता है, चलो डेवलपर को बोल देंगे तो HTML को फॉलो करेगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी ट्री ऑफ योर वेबसाइट और ऑफ योर वेब पेज। चलिए एक बार कुछ ही सेकंड्स के लिए UI को भूल जाते हैं और आते हैं एक्सेसिबिलिटी ट्री पे। ये होता क्या है? एक एग्जांपल है, ब्रूस क्ले का एक ब्लॉग है जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिस इज अ ब्लॉग, हाउ टू चेक एक्सेसिबिलिटी ट्री ऑफ दिस स्पेसिफिक पेज। आपको कुछ नहीं करना, आइदर F12 प्रेस करना है या फिर मेरे तरह राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड गो टू द accessibility part. Okay, so navigate to the accessibility part and click on show accessible tree. So आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। आप देखिए कोई भी अगर आप एलिमेंट को होवर करते हैं तो आपको रिलेटेड टेक्स्ट देखने को मिलेगा। देखिए नेविगेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, नेविगेशन मेनू से शुरू करके स्टैटिक टेक्स्ट, हेडिंग्स, एवरीथिंग दे हैव इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। आपको भी एक बार क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा कंटेंट आपका सही है, कौन सा गलत है और कौन सा क्रॉल हो रहा है, कौन सा क्रॉल नहीं हो रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर AI विजिबिलिटी एंड AI एजेंटिक क्रॉलेबिलिटी। नेक्स्ट थिंग इज मेक ऑल द एक्शंस एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब यह है कि अगर आप एक बटन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सोच लीजिए एक बटन इंप्लीमेंट, AI एजेंट्स बेसिकली पहले करते क्या है आपको समझना पड़ेगा। AI एजेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लॉड बॉट या फिर GPT बॉट आपके वेबसाइट पे आके क्रॉल करके चले जा रहे हैं, आपका वेबसाइट में
रेफरल ट्रैफिक आ रहा है, चैट जीपीटी में आप रैंक कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज ऑफ एआई एरा इज एजेंटिक एआई। सो इसमें होगा क्या, अभी लोगों को खुद से कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं करना पड़ेगा या फिर फ्लाइट बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। दे कैन आस्क देयर एआई एजेंट्स कि मेरे लिए इस डेट में फलाना टाइम पे फ्लाइट बुकिंग कर दो। तो एआई एजेंट्स विल बेसिकली डू दैट इजीली। वो अपने ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे जाएगा या फिर आप उसको वेबसाइट बता भी सकते हैं, वो बुकिंग करके रिटर्न आ जाएगा। बुकिंग कैसे करेगा, अगर आपके बटन्स का डिस्क्रिप्टिव नाम ही नहीं होगा, हर जगह पे आपने क्लिकर इंप्लीमेंट करके रखा है, तो आपके वेबसाइट से बुकिंग एआई एजेंट्स कैसे करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा बेसिकली। सो इसको एआई फ्रेंडली बनाने के लिए हर बटन पे आपको सही से टेक्स्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सपोज डाउनलोड हॉस्पिटल ब्रोश्योर या फिर डाउनलोड एजेंटिक एआई चेकलिस्ट। सो लाइक दैट, नॉट ओनली डाउनलोड डजंट मीन्स नथिंग टू एआई एजेंट्स। यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव व्हाइल इंप्लीमेंटिंग बटन्स। लेबल्स में भी सही वही आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंश्योर स्टेबल लेआउट। ये स्टेबल लेआउट है बेसिकली क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट से इसका कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक वेबसाइट जब ओपन होता है उसके कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हर एक एलिमेंट बटन से शुरू करके टेक्स्ट एंड इमेजेस शुड बी इन a stable position. It should not move this and that, so that AI agents can take proper screenshots from your web page. So अगर आपका CLS खराब है, डेवलपर को as soon as possible बोलिए फिक्स करने के लिए। Avoid hidden or fake elements. That is another important thing. You must not implement opacity 0 in your CSS. So buttons will be invisible to everyone and non-accessible to everyone. It may be clickable, but AI agents or humans may not be able to understand all these. ठीक है, ओवर एक्सेसिव CSS यूज मत कीजिए। मैंने आजकल देखा है क्लॉड में या फिर दूसरे बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। मैं समझ रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है यूज़र एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से, एंड समहाउ एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, पर अवॉइड यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, आई एम टेलिंग यू टू कीप व्हाट इज नेसेसरी एंड डोंट ओवर यूज एनीथिंग। ठीक है, ह्यूमंस को पता चल सकता है लेकिन एआई इसको इग्नोर कर सकता है इन फ्यूचर। Another important thing is make interactive elements detectable. Interactive elements मतलब जो आप लोग बेसिकली वही घूम फिर के वही बात बटन्स को साइज प्रॉपर होना पड़ेगा जिससे कि उसको पता चले ये बटन है, एग्जिस्ट करता है, क्लिकेबल होना चाहिए। दैट सेम थिंग, अवॉइड ओवर कॉम्प्लेक्स यूआई। आपके यूआई को बहुत ही स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल होना पड़ेगा। डोंट ओवर कॉम्प्लेक्स एनीथिंग। हाँ, and another, it's not mandatory but you can implement keyword navigation. That can be a good practice. You may say कि हाँ हर एक AI एजेंट क्या कीबोर्ड नेविगेशन पे आपके वेबसाइट पे एक्सेस करता है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। सोच लीजिए आप चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जीईओ के लिए, लेकिन चैट जीपीटी क्या खुद का बॉट हर टाइम इस्तेमाल करता है? नहीं इस्तेमाल करता। चैट जीपीटी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलाई करता है, जैसे कि विकिपीडिया, जो कि एपीआई प्रोवाइड कराता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। एंड अनदर थिंग दे यूज इज कॉमन क्रॉल। कॉमन क्रॉल एक इंडेक्स सर्वर है बेसिकली, जहाँ पे ये बेसिकली एक इंडेक्स सर्वर है जो वेब को स्क्रैप करके एआई प्लेटफॉर्म्स को डेटा प्रोवाइड करवाता है। सो अगर आप एक एग्जांपल बोलना चाहिए कि कैसे वेब स्क्रैप करता है एंड एआई एजेंट्स को डेटा प्रोवाइड कराता है, तो सोच लीजिए ये सारे कॉमन क्रॉल के इंडेक्स सर्वर में स्टोर्ड डेटाबेस है। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को भी डाल के देख सकते हैं। सपोज मैंने जस्ट एग्जांपल, इस ब्रूस के लिए वेबसाइट के साथ मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंडेक्स सर्वर में पता चलेगा ये इस पेज को
कॉमन क्रॉल ने इंडेक्स किया हुआ है और ये गूगल पे भी रैंक कर रहा है ब्लॉग। और गूगल पे रैंक करना बड़ी बात नहीं है, गूगल का खुद का सर्वर है जहाँ पे वो लोग डेटा स्टोर करता है। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म कॉमन क्रॉल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, कॉमन क्रॉल से वो लोग डेटा लेते हैं, ये एक सच्चाई है। सो आपको वेबसाइट का इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इफ पॉसिबल यू कैन इम्प्लीमेंट कीबोर्ड नेविगेशन ऑन योर वेबसाइट। Another thing is keep headings clean and structured. H1 के बाद H2 यूज कीजिए, H2 के बाद H3 एंड H3 के बाद H4 लाइक दैट। डोंट इम्प्लीमेंट H2 अंडर H4। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखा है जहाँ पे H4 का टेक्स्ट साइज बड़ा होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स, जिसकी वजह से वो लोग H4 पहले इम्प्लीमेंट करते हैं फिर H2 इम्प्लीमेंट करते हैं। गूगल में अंडरस्टैंड दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू डू दैट, बट AI एजेंट्स मे नॉट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर राइट नाउ। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा H1, H2, H3 एंड H4 प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट जंप फ्रॉम H1 टू H4 टू मेक अ स्मॉल टेक्स्ट। यू नीड टू यूज CSS इंस्टेड, ठीक है। अनदर इज यूज डिस्क्रिप्टिव लिंक्स। डिस्क्रिप्टिव लिंक होना बहुत ही आवश्यक है आज के डेट में। पहले भी मैंने बताया क्लिक हेयर मत इम्प्लीमेंट कीजिए, व्यू प्राइसिंग प्लान्स, डाउनलोड हॉस्पिटल ब्रोशर, like that you implement every time, and avoid breaking content with styling hacks. Styling hacks का मतलब सोच लीजिए, मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है, ये ब्रूस क्ले का वेबसाइट का जो ब्लॉग है, इसमें एक हेडिंग था, ये था हेडिंग, ठीक है, SEO गाइड स्टेप 7। अगर मैंने इस सपोज ये हेडिंग है हाउ टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट कंटेंट फॉर SEO, इसके अंदर मैंने एक स्पैन या BR टैग इम्प्लीमेंट करा जो कि ब्रेक टैग है, जो सेंटेंस को या फिर हेडिंग को कुछ भी को ब्रेक कर देता है दो सेगमेंट में। सो अगर ऐसे इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो ये AI एजेंट्स इसको दो सेपरेट हेडिंग्स पकड़ने वाले हैं, जो कि आपके SEO के लिए हार्मफुल होगा। सो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि BR और स्पैन यूज़ मत कीजिए, CSS का साथ आप इसको ऑप्टिमाइज कीजिए। सो ये था एक 12 स्टेप चेकलिस्ट जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका आपको लिंक को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, PDF लिंक, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका AI एजेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि AI डिज़ाइन नहीं समझता, AI समझता है स्ट्रक्चर को। सो आपको स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने मिस कर दिया, let's discuss about that also. That is web MCP. So web MCP है क्या? ये है एक वेब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये चीज है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि इन फ्यूचर AI एजेंट्स यूज करने वाले हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, AI एजेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी के इन 2026 इज यूजिंग बटन्स इन योर वेबसाइट। सो बटन्स में बहुत सारे लोग अलग अलग एलिमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑन क्लिक फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई क्लिक हेयर इम्प्लीमेंट कर लिख के रखता है हर बटन पे। सो इसको AI एजेंट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड वेब MCP इसी स्पेसिफिक चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बना हुआ है। सो ये एक स्टैंडर्ड है W3C का, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का। सो ये क्या है कि ये आपके वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स भी नहीं लेता, ये आपके वेबसाइट के विजन मॉडल को इनेबल नहीं करना पड़ता, ठीक है, गेस करके नहीं कुछ करता, फिर भी ये वेबसाइट आपके वेबसाइट के बटन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्विक बुकिंग कर सकता है, एवरीथिंग सीमलेसली। तो ये होता क्या है? ये होता है बेसिकली एक कॉल फंक्शन से जो है वेब मॉडल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। AI पूछता है कि आपके वेबसाइट को आपके वेबसाइट में इंपॉर्टेंट बटन्स क्या क्या हैं। सो वेबसाइट कैन रिस्पॉन्ड एंड वेबसाइट कैन एक्ट एज एन API टू प्रोवाइड डेटा टू एन AI एजेंट। सो यहाँ पे E-कॉमर्स वेबसाइट या फिर फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट वॉट एवर इट इज, इसमें हम लोग अलग अलग फीचर्स इंप्लीमेंट करके रख सकते हैं जो कि प्री डिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल सर्च प्रोडक्ट फीचर होगा कोई प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, चेकआउट, बुक फ्लाइट, like that every feature will be implemented so that AI agents can easily understand based on their specific query.
सो एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ. सपोज यहाँ पे AI एजेंट्स एक वेबसाइट को क्वेरी कर सकता है कि स्पेसिफिक क्वेरी एंड मैक्स प्राइस के हिसाब से. सो अगर आपने क्वेरी किया है iPhone 15 और उसका आपको मैक्स प्राइस जानना है, तो AI एजेंट सेम चीज़ करेगा, आपके वेबसाइट में सर्च फीचर में जाएगा एंड द क्वेरी एंड मैक्स प्राइस विल बी टाइप्ड इन द सर्च बटन थ्रू API, जो कि एक बैकएंड में इम्प्लीमेंट होगा, आपके फ्रंट एंड में वो दिखेगा नहीं. और उसके बिहाफ पे द वेबसाइट कैन रेस्पॉन्ड टू AI दैट दिस iPhone 15 विल कॉस्ट यू दिस मच, लाइक 1 लाख और 1,20,000 वॉट एवर. सो यहाँ पे नो डायरेक्ट UI के साथ इंटरेक्शन नहीं है. यहाँ पे आपके वेबसाइट को एक API के जैसे यूज़ करके AI एजेंट्स इजीली कोई भी बटन से इंटरेक्शन करके डेटा आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड कर सकता है. इससे क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. प्रॉब्लम था कि सोच लीजिए आपको एक क्विक बुकिंग करना है, अगर आपने डिज़ाइन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया तो AI एजेंट को समझने में प्रॉब्लम होगा कि कैसे बुकिंग करे, क्योंकि बटन से मेरे को नहीं मिल रहा सही से, या फिर कोई परचेस करना है, अपने वेबसाइट्स में आप थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन किया, चेंजेस किया है, तो AI एजेंट्स को में भी प्रॉब्लम हो सकता है समझने में. तो WebMCP इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बना हुआ है. आप एक बार बटन में कुछ चीज़ को असाइन करके देंगे तो API कॉल करके AI एजेंट्स इजीली आपके वेबसाइट से कोई भी डेटा फेच कर सकता है, कुछ भी एक्शन प्ले कर सकता है. दैट विल बी फार इजी फॉर देम. ठीक है. सो ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है. एक होता है डिक्लेरेटिव API एंड अनदर इज इम्परेटिव API. डिक्लेरेटिव API होता है एक बेसिक HTML फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप नहीं होता है. और वही इम्परेटिव API विल बी फॉर जावास्क्रिप्ट बेस्ड फॉर्म्स, मल्टी स्टेप फॉर्म्स which are basically complex to execute. So ये दोनों API बेसिकली WebMCP में अभी के लिए टेस्टिंग मॉडल में अवेलेबल है. फर्दर ये फुल स्केल में डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो कोड एग्जांपल मैंने आपको एक दिखा दिया कि हाँ WebMCP है क्या. ठीक है. बहुत सारे नए अपडेट्स भी आ रहे हैं AI एजेंट्स के बारे में, AI ACO के बारे में, GEO के बारे में एंड ट्रेडिशनल ACO के बारे में भी.